अनेकों हमारे हजारों की संख्या में जिंदा लोगों को टायर गले में डाल डाल के शहीद कर दिया गया। हम उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। और यहाँ पे वो टैंकों से हमला करते हैं। ये पहली बार हुआ होगा देश में कि अपने किसी धार्मिक स्थान पे टैंक से हमला किया। 350 साल गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाया, भव्य तरीके से मनाया। अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। कांग्रेस ने हमारे साथ बहुत बड़ा काम कर रखा है। 1984 में हमारे सबसे बड़े स्थान अकाल तख्त पे अटैक कर रखा है, और अटैक भी ऐसे किया जैसे दुश्मन देश के साथ किया जाता है। तोपों के साथ और टैंकों के साथ वहां हमला किया गया, अनेकों लोग शहीद किए गए। उन लोगों ने टारगेट किलिंग की। ये हिंदू है तो इसको मारो, सिख है तो उसको मारो। तो एक एक सिख को इस मोदी सरकार ने वहां से निकालने का काम किया, एयरलिफ्ट किया। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा अभियान चला हुआ है हमारा सांसद मनोहर लाल, और इस अभियान के अंतर्गत आता है 50 डे चैलेंज। 50 डे चैलेंज का आज है 46वां दिन, और 46वें दिन आज हमारे बीच में असंध विधानसभा क्षेत्र से, और मैं बात करूं तो जिला करनाल के सचिव भी हैं भारतीय जनता पार्टी में। हमारे बीच में सह संयोजक विधानसभा असंध सरदार गुरबख्शी सिंह लाडी जी उपस्थित हैं। आइए हम जानते हैं सरदार लाडी साहब से कि लाडी साहब जी, किस तरह से आप मनोहर लाल जी की जो 9.5 साल का जो उनका कार्यकाल एज ए मुख्यमंत्री रहा है, और बड़ा साफ सुथरा निष्पक्ष जो उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, तो आप कैसे देखते हैं? मनोहर जी ने शुरू में कहा था कि मैं एक हरियाणा एक और हरियाणवी एक की नीति से चलूंगा, तो वो उन्होंने पूरे 9.5 साल में, पहले पूरे कार्यकाल में और अब के 4.5 साल में ये सिद्ध करके दिखा दिया कि हरियाणा एक हरियाणवी एक के हिसाब से मैं चल रहा हूं। पहले क्या होता था, कभी मुख्यमंत्री सिरसा का बना, कभी मुख्यमंत्री रोहतक का बना। हरियाणा वासियों को एहसास हुआ कि अब पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री बना है। पहली बार महसूस हुआ कि पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री बना है। मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा काम किया जो पूर्व के किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं किया, बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरी जी। ये कोई दृढ़ शक्ति वाला, इच्छा शक्ति वाला बंदा ही कर सकता था। इससे पहले चाहे कोई बंसीलाल रहा हो, चाहे चौधरी देवीलाल रहे हो, चाहे चौधरी भजनलाल रहे हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हो, किसी ने इस इच्छा शक्ति से ये कार्य नहीं किया। एक तो सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी ये है। दूसरी, समान विकास कार्य पूरे 90 के 90 हलकों में एक समान विकास कार्य करवाए। जो कार्य करनाल में हुए तो आपको सिरसा में भी वही कार्य होंगे, या अबे चौटाला का हल्का है वहां भी उतने ही काम हुए। चौधरी भूपेंद्र सिंह का किलोई है तो वहां भी उतने ही काम हुए जी। तो समान विकास कार्य करना ये भी श्री मनोहर लाल जी के खाते में जाता है। लाडी साहब, मैं बात करूं ट्रांसफर पॉलिसी की, मनोहर लाल जी ने ऐसा काम कर दिया कि जो टीचर थे, टीचर मजबूरी में राजनीति करने पर मजबूर हो जाते थे, क्योंकि उनको अपनी बदली कराने के लिए चंडीगढ़ सेक्रेटरीट के चक्कर लगाने पड़ते थे, नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते थे। ऐसा मनोहर लाल जी ने ट्रांसफर पॉलिसी लेके आए कि टीचर्स को घर बैठे नौकरी में अपनी ट्रांसफर मिल जाती है। ये आपने बहुत अच्छी बात याद करवाई। कुछ लोगों का ये उद्योग चलता था जी। हर साल जब ट्रांसफर की एक समय होता है टीचर्स का, तो लोगों ने 10-10 फाइलें इकट्ठी करनी और चंडीगढ़ का चक्कर लगवाना, वहां अपने आंखों से सेटिंग करनी, कुछ पैसे आप लेने, कुछ उनको कमा के देने। ये पूरा उद्योग जो था ना, वो मनोहर लाल जी ने बंद कर दिया, समाप्त करवा दिया। उनके सफेद कपड़े जो मांड लगवा के वो पहन के जाते थे, वो खुंटियों पे आज भी टंगे पड़े हैं जी। ये काम ही बंद करवा दिया मनोहर लाल जी ने। ऑनलाइन पॉलिसी की सराहना पूरे देश में होती है और पूरा देश उसको फॉलो कर रहा है जी। तो ये बहुत अच्छा काम और बहुत बड़ा काम किया। लाडी साहब, एक सवाल मेरा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी का जो इन्होंने विपक्षी दलों ने बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है, किसान की किसानी खत्म कर देगी, जबकि सबसे ज्यादा जो गन्ने का रेट है वो हरियाणा में है। दूसरा, 14 फसलों पे हमारा एमएसपी भी है। 14 फसलों की एमएसपी हरियाणा में है। हाँ जी। सबसे ज्यादा भाव गन्ने का पूरे देश में हरियाणा का है। और गन्ने के पैसे का बड़ा इशू होता है।
पेमेंट का इशू तेजी जी, जी। एक गन्ने की पेमेंट आती नहीं है। हम्म। हरियाणा प्रदेश ऐसा है जो दूसरे या तीसरे दिन गन्ने की पेमेंट कटक करके उसके खाते में चली जाती है, मैसेज आ जाता है कि आपके गन्ने की पेमेंट आपके खाते में आ चुकी है। जी। जब दूसरे प्रदेशों के लोगों से बात करते हैं हमारे यहाँ के किसान, और वो कहते हैं हमारी 6-6 महीने से 8-8 महीने से पेमेंट नहीं आई, तो यहाँ वाले किसानों को इस बात का पता भी नहीं होता कि ये गन्ने की पेमेंट रुकती भी है कभी। जी। ये पेमेंट साथ साथ आती है। इसके अलावा जो किसान विरोधी का नारा लगाते हैं लोग, वो एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता है, किसानों का चोला पहन रखा है, जी। और वो कहते हैं कि ये पार्टी किसान विरोधी है। मैं आपके माध्यम से पूरे किसान भाईचारे से ये बात करता हूं, मैं भी किसान का बेटा हूं। जी। पिछले 10 सालों का और उससे पिछले 10 सालों का एमएसपी के बारे में जानकारी ले लें कि भाजपा की सरकार ने एमएसपी कितना बढ़ाया और पिछली कांग्रेस की सरकार ने एमएसपी कितना बढ़ाया। तो हमारे मोदी सरकार, मनोहर जी की सरकार बहुत आगे है उनसे, कई गुना उनसे ज्यादा दी है। और उसके अलावा किसानों को एक फैसिलिटी दी बिजली की। बिजली 8 घंटे दी, बोल दिया है तो 8 घंटे दी है। आप अपनी घड़ी का टाइम बिजली आने पे मिला सकते हैं कि बिजली आ गई है तो अब 8 बज गए होंगे। आपकी घड़ी अगर आगे पीछे है तो उसको ठीक कर सकते थे। इस हिसाब से पूरे 8 घंटे बिजली, 1 मिनट पहले नहीं 1 मिनट बाद में नहीं। 8 बजे आनी है तो 8 बजे आनी है, 9 बजे आनी है तो 9 बजे आनी है। ये मनोहर लाल जी की एक देन है हरियाणा को। इसके अलावा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया बिजली का। 24 घंटे गांव में बिजली। हम किसान 90-95% गांव में रहने वाले लोग हैं। जब वो खेत से काम करके अपने घर लौटते थे तो बिजली नहीं होती थी। उनको रोटी अंधेरे में और गर्मी के समय गर्मी में और सर्दी के समय सर्दी में खानी पड़ती थी, और बिना लाइट के खानी पड़ती थी। जो लोग अमीर, बहुत लोग अमीर थे, उनके पास जनरेटर या इन्वर्टर की सुविधा हो सकती है। आम किसान की बात कर रहा हूं मैं। जो धरने वाले किसान है वो ज्यादा अमीर लोग हैं, वो कहेंगे हमारे को ये भी फैसिलिटी चाहिए, ये भी फैसिलिटी चाहिए। आम मध्यम वर्ग का किसान जो है उसको ये फैसिलिटी मिली है कि अब जब बटन दबाओगे तब बिजली हाजिर है, 24 घंटे बिजली। एक इन्होंने दो वर्ग बना रखे थे, एक शहरी वर्ग, एक ग्रामीण वर्ग। शहरी वर्ग को बिजली 24 घंटे, ग्रामीण वर्ग को बिजली 8 घंटे। जब रात को सो जाते थे बिजली आ जाती थी, जब सुबह लोग उठते थे तो बिजली गायब होती थी। मैं लाडी साहब आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हों, इन्होंने जिस तरह से सिख समाज का सम्मान बढ़ाने का काम किया है, सिख समुदाय के साथ आपसी तालमेल बढ़ाने का काम किया है। हम बात करें जैसे अफगानिस्तान का इशू रहा है, और बहुत ऐसे जो हमारे संगठन हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं सिख समुदाय के, तो आप कैसे देखते हैं कि सिख समुदाय भाजपा के साथ किस तरह से है? समुदाय की बात करें तो सिख समुदाय भाजपा के साथ है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। आपने एक बात बताई कि अफगानिस्तान के सिखों को यहाँ लाया गया, सुरक्षित निकाल के लाए गए। एक समय था जब 10 लाख सिख वहां पे थे, लेकिन ये आतंकवाद का बोलबाला हुआ, वहां पे तालिबान सरकार बनी, या उससे पहले तालिबानों का वहां आतंक रहा पूरा, तो उन लोगों ने टारगेट किलिंग की। ये हिंदू है तो इसको मारो, सिख है तो उसको मारो। वहां हिंदू सिखों की एकता है कि हमने मरना है तो इकट्ठे मरे। वो मरे भी बेचारे इकट्ठे और भागे भी इकट्ठे। तो एक एक सिख को इस मोदी सरकार ने वहां से निकालने का काम किया, एयरलिफ्ट किया। हमारे पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ वहां कुछ रह गई थी। गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र, जो मैं कहूंगा कि हमारी देह बोलते हैं हम उनको, वो लेकर आए, सम्मान के साथ लाए। मंत्रियों को भेजा गया आगे उनकी अगवानी करने के लिए। वो अपने सिर के ऊपर बैठा के गुरु साहब को, तो उनको अपनी जगह सुशोभित किया। एक काम यही नहीं किया, केवल करतारपुर साहब गुरुद्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा के केवल 3 किलोमीटर अंदर था। अगर वो कांग्रेस की सरकार उस समय की 1947 में थोड़ा सा भी अगर ध्यान करती, हमारे गुरु साहब का वो स्थान अंदर किया जा सकता था हिंदुस्तान में।
एक ही गांव तो लेना था, उसके बदले में एक गांव दूसरा छोड़ देते। जी तो वो गुरुद्वारा करतारपुर साहब मैं जाके आया हूं, दर्शन करके आया हूं। जी वो एक गुरुद्वारा जो है, बाबे नानक ने 18 साल वहां पे खेती की, वो गुरुद्वारा अंदर नहीं कर सके तत्कालीन प्रधानमंत्री, जी बंटवारे के समय वो थे। इस सरकार ने, मोदी सरकार ने उसमें कॉरिडोर खुलवाया। अब अनेकों लोग हर रोज दर्शन कर रहे हैं, अपना आइडेंटिफिकेशन दे के वहां जा सकते हैं। जी 350 साल गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाया, भव्य तरीके से मनाया, पूरे देश में मनाया, हर गवर्नर हाउस में मनाया, जी मोदी जी के आदेश से मनाया। नहीं तो तमिलनाडु में कौन से सिख रहते हैं, केरला में कौन से सिख रहते हैं? जी 2-3 गवर्नर हाउस में तो मैं खुद जाके आया, और ये आदेश थे मोदी साहब के कि सभी ने गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन पे 350 साल पे ये गवर्नर हाउस में कीर्तन करवाना है। जी उसके अलावा नेहरू जी ने अपने डेट ऑफ बर्थ वाले दिन बाल दिवस घोषित कर रखा था। जी योगी जी और कई अन्य सांसदों ने इस बात को उठाया कि अगर बाल दिवस रखना है तो गुरु गोविंद सिंह जी के जो शहीद बच्चे हैं उनके नाम पे रखा जाए। तो मोदी जी ने उस बात को भी अपने संज्ञान में लाके उसको ठीक किया। अब 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। आपको पता ही होगा, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बच्चे, जी जी जो छोटे साहबजादे, साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह, वो नींव में चिन दिए थे, जी जिंदा चिन दिए थे, उनके नाम से वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और वो केवल यही नहीं मनाया जाता, पूरे देश के लगभग 25 करोड़ लोग, बच्चों को स्कूलों में उनकी कहानी बताई गई कि ऐसे ये शहीद किए गए उस समय की मुगल सरकार ने। जी तो उसके बारे में बताया। 550 साल गुरु नानक देव जी का पर्व आया, जन्म पर्व आया, उस समय भी उन्होंने भव्य तरीके से पूरे हरियाणा में मनोहर लाल जी ने मनाया। अब 400 साल गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन आया, तो उस जगह पे मनाया जहां पे शहीद करने का हुक्म जारी हुआ लाल किले से। तत्कालीन जो क्रूर राजा था औरंगजेब, उसने हुक्म जारी किया लाल किले से कि आप गुरु तेग बहादुर का वध कर दीजिए। उसी जगह पे गुरु तेग बहादुर जी का 400 साल मनाया गया, और मोदी जी उसमें शामिल हुए। और एक परंपरा बनी हुई थी भी शाम को कोई प्रधानमंत्री लाल किले पे नहीं जाता था, उन्होंने वो परंपरा भी तोड़ी और शाम को उस कीर्तन में भी शामिल हुए, और शाम को पहले प्रधानमंत्री है जो लाल किले पे गए। जी जी ये भी आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। तो लाडी साहब, जैसे चुनाव का पूरा माहौल है इस टाइम, और हमारे यशस्वी जो पूर्व मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी अब सांसद के रूप में, एक प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में है, तो आप 25 मई के लिए क्या वोट की अपील कैसे करेंगे करनाल लोकसभा की जनता से, और विशेषकर अपने समाज के लोगों से? मेरे समाज के लोग, यहाँ पे 2 पार्टियों का मुकाबला है, भाजपा और कांग्रेस। कांग्रेस ने हमारे साथ बहुत बड़ा काम कर रखा है। 1984 में हमारे सबसे बड़े स्थान अकाल तख्त पे अटैक कर रखा है, और अटैक भी ऐसे किया जैसे दुश्मन देश के साथ किया जाता है। तोपों के साथ और टैंकों के साथ वहां हमला किया गया, अनेकों लोग शहीद किए गए। उसमें आर्मी के लोग भी शहीद हुए होंगे, लेकिन सामने भी शहीद हुए। इसके अलावा अन्य कई गुरुद्वारों में सेम तारीख को हमला किया गया। ये कहते हैं कि वहां आतंकवादी बड़े हुए थे, जो 40 के लगभग और गुरुद्वारों में हमला किया गया उस कांग्रेस के द्वारा, वहां कौन से आतंकवादी बड़े हुए थे। और एक बात मैं दूसरी भी जोड़ के बताता हूं। हजरत बल में भी आतंकवादी बढ़ गए, लेकिन वहां पे 6 महीने घेरा डाल के उनसे बात करके उनको ये कहा कि आप यहां से निकल जाइए, इस पवित्र स्थान को हमने इसकी पवित्रता कायम रखनी है। उन लोगों को तो सेफ पैसेज दिया गया और आतंकवादियों को जाने का वहां से मौका दिया गया, और यहाँ पे वो टैंकों से हमला करते हैं। ये पहली बार हुआ होगा देश में कि अपने किसी धार्मिक स्थान पे टैंक से हमला किया गया। हम उस चीज को भूलते नहीं। उसके बाद इंदिरा गांधी का वध कर देते हैं 2 आदमी, 2 लड़के, और उनको कोई गुस्सा रहा होगा, लेकिन उस वध करने के बदले में अनेकों, हमारे हजारों की संख्या में जिंदा लोगों को टायर गले में डाल डाल के शहीद कर दिया गया। हम उस पार्टी को वोट नहीं देंगे।
और मेरे समाज के लोग अब भी इस बात को जानते हैं। कई लोगों ने तो नेम कर रखा है, 84 के समय का नेम कर रखा है कि हमने आज के बाद कांग्रेस को वोट नहीं करनी। वो आज भी नहीं करेंगे। मुझे यकीन है कि वो अपनी सरकार को वोट करेंगे, जो उनकी हितैषी सरकार है। आज ये कुछ लोग ये कहते हैं कि ये किसान विरोधी है, ये है, वो है। कांग्रेसी जो लोग हैं वो किसान के वेश में ऐसी बातें करते हैं, लोग भोले वाले लोगों को बरगलाते हैं, लेकिन असली बात जिसको पता होती है वो ये कहता है कि मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा। तो आज हमारे बीच में हल्का असंध से बहुत ही कद्दावर नेता और भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही सरदार गुरबख्शीश सिंह जी लाडी उपस्थित रहे। इन्होंने अपने कीमती समय में से, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का रोड शो भी करनाल में हुआ, तो उनमें से अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे बीच में उपस्थित रहे और आप सबसे वोट की अपील की। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको फिर मिलते हैं नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।